रेंज में आता है। तो हमने अगला हमारा क्वेश्चन आता है द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट ई नॉट का पावर माइनस हाफ आर। मतलब हमें जो डायमेंशन है उसको हमें म्यू नॉट और ई नॉट का डायमेंशन बताना है। तो बच्चों जैसे ही हमें म्यू नॉट ई नॉट आया तो हमें तुरंत फार्मूला कैच कर देना चाहिए। कौन सा फार्मूला होता है? जो अंडर रूट 1 अंडर रूट म्यू नॉट इंटू बी अर्थात ई नॉट होता है। तो हमने देखा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है उसका जो फार्मूला होता है 1 अंडर रूट बी नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू ई नॉट होता है। तो हमारा फार्मूला होता है सी बराबर होता है अंडर रूट 1 अंडर रूट म्यू नॉट इंटू ई नॉट। ये हमारा डायमेंशन होता है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमारा जो सी बराबर होता है 1 अंडर रूट म्यू नॉट इंटू। तो हमारा हमें यही इसका डायमेंशन पूछ रहा है। तो इसका डायमेंशन होता है इसके डायमेंशन बराबर। तो सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का डायमेंशन मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt माइनस 1। तो हमसे इसको डायमेंशन पूछे, जब इसका हमने डायमेंशन निकालना है तो हम इसको हमें ऐसे लिख लेना अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट की पावर माइनस हाफ इक्वल टू सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट lt माइनस 1। ये हमारा होगा डायमेंशन इसका। तो इसका डायमेंशन हमें निकालना है। तो इसका डायमेंशन हो गया तो हमारा इसका डायमेंशन हो गया म्यू नॉट ई नॉट का पावर 1 बाई माइनस हाफ। ये इसका हमारा डायमेंशन हो गया। तो बच्चों इतना इजी क्वेश्चन आता है केवल हमें फार्मूला, अगर हमें फार्मूला पता है तो मेरा क्वेश्चन निकल गया। तो जैसे ही हमने देखा कि डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट ई नॉट तो तुरंत हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमें फार्मूला पता है कि सी बराबर होता है 1 अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। तो हमने देखा किसी होता है अंडर रूट म्यू नॉट अपन ई नॉट का फार्मूला होता है सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? lt माइनस 1। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? lt माइनस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगला हमारा क्वेश्चन होता है ये आया था एम्स 2000 ये आया था एम्स में एम्स 2011 में आया था हमारा एम्स में आया था। तो इसमें पूछ रहा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इन टर्म ऑफ द कूलम्ब। मतलब हमें जो डायमेंशन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का वो कूलम्ब के टर्म में भी आना चाहिए। तो मतलब इसमें चार्ज होना चाहिए। चार्ज हमें रिलेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज के रिलेशन फार्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे ही हमने देखा चार्ज और रिलेशन फार्मूला तुरंत मुझे याद हो गया। तो मैंने जान गया कि यह बराबर होता है Q इंटू वी इंटू बी। क्यू भी बी होता है। क्या होता है? क्यू भी बी। ये होता है हमारा कूलम्ब का फोर्स का डायमेंशन है क्यू भी बी। हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। तो इसको लिखते हैं बी इक्वल टू होगा एफ अपॉन क्यू इंटू भी। क्यू इंटू भी। अब इसका हम डायमेंशन लिखते हैं। तो हमने बताया था, जो हमने बताया उतने हमें जरूरत है। वो 6 डायमेंशन याद करना है, बाकी सब निकालना है, बनाना है। तो हमने देखा फोर्स का डायमेंशन क्या बताते हैं? lt माइनस 2 अपॉन क्यू का कूलम्ब, क्यू का होता है यूनिट क्या होता है? कूलम्ब इक्वल टू भी का डायमेंशन क्या आता है? वेलोसिटी lt माइनस 1। अब इसको हमें ऊपर ले जाना। जैसे ही ऊपर ले गए एल ले गए ऊपर तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद टी ये माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा lt माइनस 1 कूलम्ब का पावर माइनस 1। ये हमारा डायमेंशन बन गया। मैग्नेटिक फील्ड में हमारा डायमेंशन कूलम्ब के पावर में आ गया। यम एल का 0 हो गया, टी माइनस 1 सी का पावर माइनस 1। क्योंकि एल ऊपर जाएगा तो एल यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा तो कट के खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ कूलम्ब के पावर में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया। ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। बच्चों थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि टाइम किल ज्यादा हो रहा है। तो हमने अब अगला हमारा क्वेश्चन आएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन था 2012 का है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट। मतलब एक बल्ब है जिसका रेट है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ड्रॉप बाय द 2.5% ऑफ रेटेड। मतलब जो उसका ड्रॉप हो रहा है वो 2.5% उसका रेटेड है।
तो बी का मतलब उसके बाद दे रहा है वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय द विच ऑफ द पावर वुड बी डिक्रीज, मतलब हमें परसेंटेज एरर निकालना है। जब हमारा जो पावर डिक्रीज कर रहा है तो हमें परसेंटेज एरर निकालना है। जैसे ही हमें पावर डिक्रीज करने का वोल्टेज दिया, पावर दे दिया, उसके बाद उसका रेटेड दे दिया, तुरंत हमें दिमाग में फार्मूला याद होना चाहिए कि हमें पावर का फार्मूला लिखना है। और डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो हमारा सबसे पहले पैरेलल वाला जो होता है, जो पैरेलल हमारा सीरीज होगा, पैरेलल लगा होगा वायर, उसी का हमें फार्मूला लिखना है। तो हमने क्या देखा, पावर का फार्मूला मेरा आता है, तो हमने पावर लिख दिया v स्क्वायर बाई आर, ये हो गया पावर का फार्मूला। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा पावर होता है डिक्रीज कर रहा है, तो परसेंटेज यार हमें वोल्टेज निकालना, पावर निकालना, परसेंटेज या पावर पूछ रहा है, तो इसको हम करेंगे, हमारा निकल जाएगा, ये हो गया डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 2 डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज। अब हमें डेल्टा पी बाई पी निकालना, मतलब इसका परसेंटेज इधर निकालना है। इसका रेटेड दिया, वोल्टेज का रेटेड हमें दिया 2.5 वोल्ट, 2.5% हमें रेटेड दिया है। और उसके बाद जो अगर हमारा वो पावर डिक्रीज होता है तो जो भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा, वो कुछ नहीं डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। तो जो रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट हो गया, तो जो हमारा रेजिस्टेंस हो गया ये 0 हो गया। तो हमने देखा कि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 परसेंटेज दिया 2.5%, 2.5%, और इसका हमें निकालना है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ये निकालना है, इक्वल टू हो गया 5%। कितना आ गया 5%। तो बच्चों हमारा यही हुआ कि द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब रेटेड 220 वोल्ट दिया था, 100 पावर दिया था, उसका जो रेटेड पावर है और जो रेटेड था वो 2.5% था। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 जो होता है परसेंटेज हमें 2.5 दिया हुआ था, हमें पावर निकालना था। तो पावर का लिख लिए, तो पावर होता है v स्क्वायर बाई आर, तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी, जो हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन कराया तो उसमें बताया था जो पावर होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, और जो डाउन जो नीचे होता है वो ऊपर जाके जुड़ जाता है। तो हम सभी मतलब इसमें इक्वल होते हैं, माइनस नहीं होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने कहा डेल्टा पी बाई पी इंटू 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अब इसको हमें मतलब जब भी हमारा पावर डिक्रीज करे इंक्रीज करे तो हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया 0 हो गया। तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इक्वल टू 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5% इसका आंसर आ गया। कितना आ गया इसका 5% आंसर आ गया। हम जैसे जैसे ऑप्शन में दिया था 1%, 2%, 5% देखें चल रहा है, तो 1%, 2%, 5% इसका ऑप्शन था, तो हमारा 5% जो आता है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन आता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ द डेल्टा क्यू हीटेड सप्लाई द सिस्टम इज गिवन, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ द डेल्टा क्यू हीटेड सप्लाइज द सिस्टम इज गिवन, मतलब हमें डेल्टा क्यू का डायमेंशन निकालना है। तो डेल्टा क्यू बराबर होता है, अगर हम डायमेंशन निकाल भी देते हैं तो जो डेल्टा क्यू होता है रिलेटेड टू द एनर्जी, डेल्टा क्यू होता है रिलेटेड टू एनर्जी, कितना रिलेटेड टू एनर्जी। जो हमारा डेल्टा क्यू होता है और रिलेटेड होता है एनर्जी, मतलब डेल्टा क्यू बराबर हम देखते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, मतलब डब्ल्यू आर का डर लिख सकते हैं। तो हमने क्या रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला होता है ml2t-2, इसको हमने रटाया था डायमेंशन, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर यही है कि ml2t-2, मतलब जो डेल्टा क्यू हमें पूछा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेल्टा को हीटेड सप्लाई द सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम में हम हीट अगर सप्लाई कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी डेल्टा क्यू जो होता है वो रिलेटेड द एनर्जी, एनर्जी के बराबर ही होता है। तो जो हमारा एनर्जी का डायमेंशन हो गया वही हमारा डेल्टा क्यू का डायमेंशन हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आता है कि नीट 2013, मतलब 2013 में क्वेश्चन आया था, इन एन एक्सपेरिमेंट
4 quantities A, B, C and D are measured with percentage either 1%, 2%, 3% and 4% दिया हुआ respectively. The quantity P is calculated as the follow. P is equal to दिया है A cube B square into C D. The percentage either of P. मतलब बच्चों इसमें क्या दिया है कि जो हमारा 4 क्वांटिटीज दिया है ए बी सी डी जिसका परसेंटेज इधर दिया है 1%, 2%, 3%, 4%. उसके बाद हमें एक पी दिया, पी जो क्वांटिटी है उसको फार्मूला दिया, पी बराबर होता है ए दिया है ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू डी. तो परसेंटेज इधर आप परसेंटेज इधर आप पी पूछ रहा. तो बच्चों जब हम इससे पहले क्वेश्चन लगाए थे हमने बोला था जो पावर होता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी जो ऊपर और नीचे होता है सबको इक्वल करना है. तो हमने देखा हमारा फार्मूला दे दिया P इक्वल टू क्या दिया है ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू डी. तो हमने क्या जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हो गया 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी सबका मल्टीप्लाई इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिए. तो बच्चों हमारा क्या हुआ कि जो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 का हमें दिया हुआ परसेंटेज 1%. तो हमको करा 3 इंटू 1 प्लस फिर उसके बाद सेकेंड का दिया 2%, 2 इंटू 2 फिर इसके बाद हमें 3% इसका दिया है इंटू 3 प्लस उसके बाद हमें दिया इसका 4% प्लस 4. अब इस सबको मल्टी इक्वल कर दीजिए. तो 3 एकम 3 2 दूनी 4 और 3 7 4 11 3 14. तो हमारा कितना परसेंटेज आ गया बच्चों 14%. ये हो गया हमारा परसेंटेज आ गया. मतलब ऐसे निकलता है परसेंटेज, मतलब जो पावर होता है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डाउन मतलब अपान होता है सबको चाहे अपान हो चाहे मल्टीप्लाई हो सबको हमें जोड़ना है. तो सबका हमने निकाल कर जोड़ दिया. तो देखिए पी ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू डी. तो हमने देखा ए क्यूब था तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए, फिर बी स्क्वायर होता 2 इंटू डेल्टा बी बाई डी, फिर सी नीचे था तो इसको प्लस सी डी सी बाई डी और उसके बाद डी हो गया डेल्टा डी बाई डी क्या होता डेल्टा सी बाई सी सॉरी डेल्टा सी बाई सी और उसके बाद डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 परसेंटेज इधर. तो सबका परसेंटेज इधर हमें दिया 1 2 3 4 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको मल्टीप्लाई कर जोड़ दिया तो हमारा 14% आ गया. ये हो गया हमारा 2013 में क्वेश्चन आया था. फिर अगला आता है हमारा एम्स 2013 में कौन क्वेश्चन. इसमें पूछा डायमेंशन फार्मूला आता है एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम का हमें फार्मूला तुरंत आ जाना चाहिए. हमें बनाना है डायमेंशन, रटना नहीं है. हमें डायमेंशन बनाने के लिए हमें तुरंत फार्मूला हो गया. एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एम बी आर. क्या होगा एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एल बराबर होता है एम बी आर. इससे भी कहता है अब डेल्टा पी बाई पी भी हो सकता है. तो हमने इसे लिया एम बी आर डायरेक्ट फार्मूला. तो इसको हमारा होता है एम वेलोसिटी का फार्मूला एल टी माइनस 1 और एल हो गया. तो ये क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1. ये हो गया हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम. तो बच्चों ऐसे मतलब हमें फार्मूला अगर पता है तो हम तुरंत डायमेंशन बना लेंगे. तो इसका हमारा ऑप्शन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1. ये हमारा डायमेंशन हुआ क्या कहते हैं मोमेंटम. मतलब हमें फार्मूला याद है तो हम डायमेंशन बनाने में कोई मतलब तुरंत हमारा डायमेंशन बन जाएगा. रटने की चांसेस हमें पहले बार रटना ही है. केवल हमने 6 डायमेंशन बताया वही 6 डायमेंशन याद रखिए, बाकी सबका डायमेंशन हम बनाते चले जाएंगे.